सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ मैराथन 2 जनरल नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सामान्य ज्ञान। जितने भी खिलाड़ी बीपीएड, एमपीएड, सीयूटी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड और कॉमन मैराथन क्लास दूंगा। तो मैं आज के लेक्चर में मैराथन 2 में मोस्टली वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहली मैराथन क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कवर कराए थे और उन 30 जो क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, उनके मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बताए थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डीसी मीन्स इन वाशिंगटन डीसी। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा, यूएसए के बारे में आप सब लोग जानते हैं। यूएसए जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए की जो कैपिटल है वो है आपकी वाशिंगटन डीसी। डीसी और डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि ये यूएसए जो है, यूएसए किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये क्वेश्चन बनता है आपका कॉन्टिनेंट में, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। तो वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ नागपुर फेमस। नागपुर जो है वो इंडिया में किस चीज़ के लिए फेमस है? आंसर इज ऑरेंज, जिसको हम बोलते हैं संतरा। तो संतरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारा नागपुर। ये एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 33, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। जब मैं इसरो की बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार बनता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इसरो का वर्क क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर क्या है, इसरो के प्रेसिडेंट कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। तो इसरो की हम बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कब बना था? 1969 में बना था। और इसरो जो काम करती है ये सैटेलाइट के लिए काम करती है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, सैटेलाइट के लिए काम करती है। और जब मैं सैटेलाइट की बात करता हूँ तो हमारे सैटेलाइट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है GSLV और एक होता है PSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 2 टाइप्स के सैटेलाइट है, इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट उपग्रह। अगर मैं दूसरे तरीके से इनको देखना चाहूँ तो सैटेलाइट जो कितने प्रकार के होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। नेचुरल का जो एग्जाम्पल होता है वो मून होता है। तो एक एक क्वेश्चन जो है आप नोट कर लेना, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और एक और क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में इसरो के प्रेसिडेंट कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख सकते हैं आप। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, गारो ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो गारो जो ट्राइब्स जो जनजाति है वो किस राज्य में या किस जगह पर देखने को मिलती है? गारो खासी का आपने नाम सुना होगा, वो है मेघालय। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत मतलब पहला व्यक्ति कौन सा था? तो 2 तरीके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये तेनजिंग नोरगे, एक तो मोस्टली ये पूछा जाता है और ये भी नाम आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप इस पर फोकस करेंगे, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ये सबसे ज़्यादा फोकस आप इस पर करेंगे क्योंकि ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? तो 8,848 मीटर। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको 8,050 मीटर भी मिलेगा, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर दोनों मिलते हैं तो पहले नंबर तो दोनों मिलेंगे नहीं, आपको इस पर टिक करना है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 36 पर, व्हाट इज़ द प्रोड्यूस व्हेन देयर इज फ्रैक्शन। आपको पता है जब फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, घर्षण की बात करते हैं, तो हीट को जनरेट करता है, ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है 37, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कमेटी मोटो। इंटरनेशनल कमेटी का मोटो की जब मैं बात करता हूँ उसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये ओलंपिक के लिए काम करती है, आप सब लोगों को पता है। अब इसका मोटो जो है
जब किसी भी देश में जब ओलंपिक होता है तो उसका एक जो मोटो होता है वो एक अलग है, ये परमानेंट मोटो है जिसका नाम है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। और एक साथ में अभी जो जुड़ा है 2021 में जो हमारे ओलंपिक हुए थे जापान में, तो टुगेदर जोड़ दिया। और फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर ये वर्ड है, इसको हम सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस के नाम से भी जानते हैं सारे खिलाड़ी। मतलब इसका अर्थ होता है, सीटीएस का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं फास्टर, और अल्टीएस का मतलब होता है हायर, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 38 की, बीसी राज ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये बहुत बार पूछा गया, बीपीएड का एग्जाम देख सकते हैं, फुटबॉल। अब फुटबॉल से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि पहला जो वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का, वो उरुग्वे एक कंट्री है, उसने जीता था 1930 में। ये क्वेश्चन बनता है फुटबॉल गेम का ओरिजिन किस कंट्री को जाता है? ओरिजिन तो वो है आपका इंग्लैंड। फुटबॉल जो गेम है उसका ओरिजिन इंग्लैंड को जाता है, और ये पहला वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ने जीता था। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बनते हैं। अब एक और मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, फीफा के बारे में आपने नाम सुना होगा। फीफा जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1904 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। 39 की मैं बात करूँ, व्हेन इज़ अर्थ डे सेलिब्रेट, पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? तो वो है आपका 22 अप्रैल को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पर हमारा जो रेशियो है, ये हमारी अर्थ है। इसमें हम जब वाटर की और लैंड की जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 71 आपका जो है परसेंटेज जो वाटर है, और 29 जो है आपका लैंड भूमि। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, टाइकोमांडो इज फ्रॉम विच कंट्री? टाइकोमांडो किस जो कंट्री का है? वो है कोरिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 की, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी जो है राज्य है जिसका एक अपने आप में खुद का जो है संविधान है, और वो अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है और चलाती है? तो आप सब लोगों को पता ही है, वो है जम्मू कश्मीर, और आर्टिकल 370 में इसकी चर्चा की जाती है। ये अपने आप में इसका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब लोग जानते हैं, और ये ख़त्म भी कर रखा है। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में बनता भी है और सब लोगों को पता भी होगा। 42 क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन बनता है कि महाद्वीप कितने महाद्वीप है पूरी दुनिया में? तो आपको मैं बता दूं 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट हैं पूरे वर्ल्ड में हम बात करते हैं। तो और एक और क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि अंध महाद्वीप कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं? तो वो है आपका अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है। नेक्स्ट है 43, व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर? आज के टाइम में एलईडी के सारे मटेरियल आ रहे हैं, बल्ब ले लो, टीवी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो आंसर इज आपका ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मिलेगा, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके लिए, एलईडी तो मैंने बता दी, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है आप बता दो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। व्हाट इज द लैंग्वेज फ्रॉम विच द वर्ड सुनामी कम्स फ्रॉम? सुनामी जो वर्ड है वो हमने किस भाषा से लिया है और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? वो है आपका आंसर इज जापानी। सुनामी आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जापान में आती है। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और जापान की करेंसी पूछता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है कि जापान की करेंसी क्या है, तो वो है येन। एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करता हूँ 45, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है आपका स्किन। और स्किन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 46 क्वेश्चन की, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? ये महात्मा गांधी ने बोला था। आपकी एक किताब पूछी जाएगी, एक राइटर पूछा जाएगा, एक ऑथर पूछा जाएगा, तो आप सेलेक्टेड याद कर लो, मेरी वीडियो सब देख लो। आंसर इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? इसको हिंदी में बोलते हैं तट रेखा। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है? तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ, 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आंसर इज गुजरात। अब गुजरात आपका है और एपी आंध्र प्रदेश है। जब वो कॉमन बात करें, कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन पूछा है तो गुजरात लगा देंगे। जब दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, साउथ की बात करें, तो एपी आंध्र प्रदेश लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन 48, विच डेजर्ट इज द लेटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड?
तो आप सब लोगों को पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है सारा माना जाता है, जो कि अफ्रीका में, ये आप सब लोगों को पता है। और इंडिया का जो माना जाता है वो है आपका थार। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 49 क्वेश्चन है। विच टू ओशियन आर लिंक्ड बाय दी पानामा कैनल। आपको पता है पानामा एक नहर है, आप जानते हैं। तो ये जो है कहाँ पर मिलती है, अटलांटिक एंड पैसिफिक जो है मतलब हमारे ओशियन है, जिसको हम बोलते हैं सागर हैं। और पैसिफिक ओशियन जो है ओ सर्कल में जो है डिनोट करता है। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, और जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एटलांटिक ओशियन की मैं बात करता हूँ, इसमें बर्मुडा ट्रायंगल देखने को मिलता है, इसमें बर्मुडा ट्रायंगल देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया, नोट कर लेना। विच ईयर डिड इंडिया सेलिब्रेट इज द फर्स्ट रिपब्लिक डे। तो सब इजी क्वेश्चन है, 1950 1950। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम 51 क्वेश्चन की तरफ। विच कॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड टू दी हॉटेस्ट इन दी वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म, काला, अंध जो भी है, किसी प्रकार से पूछ ले तो आप आंख बंद करके लगा देना, अफ्रीका। इसको हम क्यों बोलते हैं, ये हमारी अर्थ है। और मैंने अर्थ में 3 जो है मार्क कर दिए, ड्रॉ कर दिए। जीरो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। मतलब ये है हमारी कर्क रेखा, और ये है हमारी विषुमत रेखा, विषुमत रेखा, और ये हमारी जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये वाला जो पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, सूर्य किरणें डायरेक्ट इसमें पड़ती हैं, इसीलिए इसको हॉटेस्ट, काला, अंध वो जो है बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 52। विच बैंक इज नोन एज दी बैंकर्स बैंक किसे बोलते हैं हम, तो वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के नाम से इसको हम जानते हैं, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल को और 1935 में ये हमारी RBI स्टैंड हो चुकी थी, खड़ी हो चुकी थी भारत के अंदर। विच एनिमल नेवर कंज्यूम वाटर एट कॉल। तो वो है हमारा कंगारू रैट। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया है, ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आप 2018 का PCS का एग्जाम खोल के देख सकते हैं, अगर आपके पास हो तो ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया, मैंने वहाँ से डाली है आपके लिए, बट ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो आ सकता कभी भी एग्जाम में। विच एलिमेंट ग्लो इन द डार्क। आंसर इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट है 55। विच प्लानट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट रोटेशनल। लंबे समय तक दूरी मतलब घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो है हमारा वीनस। नेक्स्ट में बात करता हूँ 56 क्वेश्चन पर। विच मेटल इज फाउंड इन दी अर्थ कोर। जो अर्थ कोर होते ये अर्थ बना दी, ये बीच में बना दी, बीच वाले हिस्से को हम कोर बोलते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन बता दो अगर आप तैयारी कर लें तो। बहुत टाइम हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, अब कुछ समय बचा हुआ है तो मेरे क्वेश्चनों का आप जवाब दे दो। आयरन। नेक्स्ट में बात करूं सबसे ज़्यादा उसमें आयरन की परसेंट देखने को मिलती है, जो कोर होती है बीच वाला जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रोड। विच मेटल इज अ सॉफ्ट मेटल। कौन सी मेटल है जो सॉफ्ट है, वो है गोल्ड। और गोल्ड को हमने 4 कैरेट में डिवाइड कर रखा है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 16 कैरेट। 24 कैरेट वाला जो गोल्ड होता है वो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। विच मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म। आंसर इज मरकरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारा, और थर्मामीटर में भरा रहता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड इन द वर्ल्ड। विश्व की हम बात करते हैं, इस धरती पर सबसे बड़ा जो जानवर पाया जाता है वो है अफ्रीकन एलिफेंट, ब्लैक एलिफेंट। और सबसे ज़्यादा काले हाथी कहाँ पाए जाते हैं, लाओस में, और सफ़ेद हाथी थाईलैंड में। हम ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखते हैं। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो आप सब लोगों को पता है गंगा रिवर, और गंगा कहाँ निकलती है, उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद।